नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक गाइडलाइन जारी की। जैसा मुझे लगता है कि यूजीसी ने जो भी गाइडलाइन जारी की है बहुत सही जानकारी मतलब बहुत सही चीज़ जारी की है। दलितों को भी चाहिए कि अपना सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए। शिक्षा जरूरी है, उनके सम्मान के लिए जरूरी है, लेकिन हाँ जो आप कह रहे हैं कि सवर्णों के लिए वो भी जरूरी है। क्या वो आरक्षण देना किस हद तक सही है, ये कितना देना चाहिए? जहाँ तक है SC ST या OBC या माइनॉरिटीज़ की बात है तो उन्हें आरक्षण बिल्कुल प्रदान करना चाहिए, लेकिन हाँ बिल्कुल अगर किसी के साथ अपमान होता है या किसी के साथ गलत कार्य होता है तो उस पर बिल्कुल नियम बनाने चाहिए। बस देखिए, यूजीसी नेट जो भी हो गया, ये तो अपने सरकार अपने स्तर से काम कर रहा है, कानून बना दे रहा है, लेकिन इसको सही ढंग से लागू करना कॉलेज का भी जिम्मेदारी बनता है कि। नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला। हाल ही में 13 जनवरी 2026 को यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक गाइडलाइन जारी की, जहां पर जो यूनिवर्सिटी में दलित छात्र पढ़ते हैं, ये गाइडलाइन उनको लेकर के थी कि अब जो दलित छात्रों के साथ जो उत्पीड़न होता है, जो कहते हैं जो ऐसा उनका कहना था कि अब उनके साथ उत्पीड़न ना हो, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता था कि IIT और NITs में के 70% छात्रों का ये कहना था कि उनको जो सवर्ण छात्र रहते थे उनको जाति सूचक शब्दों का और ऐसे तमाम जो कह सकते हैं जो जातिगत जिन पे उन पे प्रश्न खड़ा किया जा सकता था, ऐसे शब्दों का और ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करके उनको बुलाते थे और उन उत्पीड़न किया करते थे। और ऐसे में जो दलित छात्र थे उनको ये रहता था कि अब वो विश्वविद्यालय में पढ़े कैसे, वो विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा को जारी कैसे रखें। अभी आपने सुना होगा रोहित वेमुला का भी केस था, जिन्होंने उत्पीड़न के चलते अपनी आत्महत्या कर ली। अब ऐसे में क्या ये मुद्दा कितना ज़रूरी है इस समय छात्रों के हित में बात करना? यूजीसी ने जो दिया है ये मुद्दा, यूजीसी ने ये तक कहा है कि अब सारे छात्रों के लिए जो भी अगर कोई ऐसा छात्र उत्पीड़न का मामला फेस करता है तो उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रॉपर उसको हेल्पलाइन नंबर और यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको प्रॉपर यहाँ पे मदद दी जाएगी और 15 दिनों के अंदर पूरे कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आइए हम जानते हैं कि क्या ये जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, क्योंकि ये मुद्दा छात्रों से जुड़ा है और इस समय हम उन्हीं छात्रों के बीच में हैं और हमारी ये भूमि भी रहेगी आज लखनऊ विश्वविद्यालय की, और आज हम जानेंगे कि इन छात्रों से कि वो इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। और अभी जो 14 जनवरी को जो यूजीसी ने अभी आंसर की जारी की, उस पर भी हम बातचीत करेंगे कुछ लोगों से। भाई साहब, जो अभी छात्रों को कहा जा रहा है कि समान और सम्मान दोनों मिले दलित छात्रों को लेकर के, और ऐसे में क्या ये पूरा मुद्दा है और ये क्या आप समझते हैं, इस पे अपनी क्या राय रखते हैं? आप हमको, हमारे दर्शकों को आप बताइए। नहीं, जैसा मुझे लगता है कि यूजीसी ने जो भी गाइडलाइन जारी की है बहुत सही जानकारी मतलब बहुत सही चीज़ जारी की है। जैसे दलितों के साथ जो दमन किया जाता है, उनको जाति सूचक शब्दों के साथ बुलाया जाता है, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। और हालांकि अभी एक हाल ही में केस जैसे आया है कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर ली और वो ये चीज़ नहीं सहन कर पाया। इन तरीके के जो भी अपमान सूचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनके जाति पर उनको समझा जाता है या बुलाया जाता है उस नाम से, ये सरासर गलत है। और यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की है मुझे लगता है सही है, बट इसके कई ड्रॉबैक्स भी हैं जो हम लोग देख सकते हैं। जैसे क्या ये सिर्फ एक ही जाति को समर्थन देने के लिए बुलाया गया है? क्या इससे सवर्ण जातियों के अंदर क्या वो चीज़ नहीं आएगी? क्या सिर्फ दलितों का दमन मेरे हिसाब से सिर्फ सवर्ण द्वारा ही किया जाए, ये बहुत ज़्यादा केसेस में हो सकता है, लेकिन अगर उन्हीं के जाति के द्वारा किया जाए तो उसमें यूजीसी के क्या गाइडलाइंस होंगी? और ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है उस हिसाब से मुझे यही लगता है कि हर तरीके के सभी छात्रों के लिए वैसी गाइडलाइन जारी कर देना चाहिए जिससे किसी के लिए भी कोई भी वैसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो। यानी कि भाई साहब का कहना ये, भाई साहब शुभ नाम आपका क्या है? मेरा नाम प्रांचल मिश्रा है। मिश्रा जी ने ये कहा कि अगर मान ली उनकी जात के जो है उन्हीं की जात के छात्र अगर अपनी जात के लोगों के लिए उत्पीड़न का ये मामला करते हैं तो फिर क्या होगा? यानी कि ज़रूरी नहीं कि केवल किसी एक विशेष जाति से उनको दिक्कत हो, लेकिन मान लिया अगर उनकी सेम जात के लोग उनको प्रताड़ित करते हैं तो क्या होगा? भाई साहब, क्या लगता है आपको मुद्दा ये जो पूरा भी उठा है इस समय, और जो है ये पूरा भी आप सोच रहे हैं कि ये जो छात्रों के लेकर के जो बातचीत हो रही है, इसमें अभी भाई साहब ने भी ये कहा कि सभी वर्गों के लिए फिर समान का न्याय हो, ज़रूरी नहीं कि सवर्ण छात्र ही हमेशा उस चीज़ को लेकर के करते रहें। तो फिर क्या आप ये पूरा मुद्दा सोचते हैं और क्या विचार रखते हैं इस पर आप? जैसा यूजीसी ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उससे पता चलता है कि जो दलितों का दमन होता है उसे हटाने के लिए ही ये गाइडलाइन जारी की गई। जैसे रोहित वेमुला वाला केस हुआ था, उनको जो उच्च वर्ग के लोग थे वो लोग उनको
उनके दलित नामों से ही वो संबोधित करके उनको उनका शोषण करते थे। इसी से ही उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली और उसी से चलते हुए यहाँ पर हमारे यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में भी परसों 17 तारीख को ही यहाँ पर उनके लिए प्रोटेस्ट किया गया था। उसमें भी ABVP और बसपा वालों के बीच कुछ झगड़ा हो गया था, जिसे UGC ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उससे समानताएं तो मिलेंगी दलितों को, ऐसा नहीं मिलेंगी नहीं। और ये भी हो सकता है कि उच्च अभी सवर्ण छात्रों को लेकर ये उनके मन में आशंका है कि अब सब समान कर दिया जा रहा है। ऐसे में उनको अपने पद को लेकर के, उनको अपनी गरिमा को लेकर के भी उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये सवाल उनके मन में जो उठ रहे हैं ये सही है, या फिर जो दलित छात्रों के साथ इस समय होता है विश्वविद्यालय में, इस पर क्या सोचते हैं आप? जो ये मतलब जो इस समय सवर्णों के साथ वो जो वो बोल रहे हैं आप, वो ऐसा ही इससे ऐसा कुछ प्रभाव नहीं आएगा। जो उनकी श्रेष्ठता है वह बनी रहेगी, लेकिन जो दलितों के साथ हो रहा है उससे हम लोग उसको हम लोग सही करने में सक्षम हो पाएंगे। भाई साहब, जो दलित छात्र हैं, यदि अगर मानसिक उत्पीड़न का वो शिकार होते हैं, ऐसे में उनकी शिक्षा पर काफ़ी असर पड़ता है और छात्रों के हित के लिए UGC ने जो है अभी इस गाइडलाइन को जारी किया। और लेकिन बात ये आती है कि जब यहाँ पे सवर्णों की भी बात की जाए, जो सवर्ण छात्र हैं उनके भी अगर ये बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा निकल के आता है, क्या एक ही जात से उनको दिक्कत होगी, या फिर जो आमतौर पे जो सवर्ण छात्रों का ये जो मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या उनको केवल एक ही जात से दिक्कत होगी? आप क्या सोचते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि ये UGC द्वारा ये नियम बनाया गया है, तो यहाँ सरकार को सबसे पहले कि निचले सतह पर, निचले स्तर पर इसको कार्य को किया जाए। जैसे अगर निचले स्तर पर उनको शिक्षा, उनको सामाजिक प्रतिष्ठा या अपने समाज के प्रति कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो UGC को इतने लेवल पर कुछ बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले सरकार ऊपर लेवल देख रही है। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले उनको समाज, और उसको भी दलितों को भी चाहिए कि अपना सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए। सबसे पहले शिक्षा दे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रोजगार के लिए जाएँ। सबसे पहले वो कहीं पर भी ऐसे उठा दिए जा रहे हैं कि हमको ये चाहिए। शिक्षा जरूरी है, उनके सम्मान के लिए जरूरी है, लेकिन हाँ, जो आप कह रहे हैं कि सवर्णों के लिए वो भी जरूरी है। जैसे हर एक समय पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हर एक नियम निकालते रहते हैं कि जैसे अभी प्रेजेंट पे एक नियम निकाला गया कि UR में जो भी मतलब अनरिजर्व में जाएंगे उसमें नहीं ले सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे UR का जो अभी सुप्रीम कोर्ट का नया वो मतलब वो आया है अध्यादेश, मतलब वो आया है, हाँ वो आया है। उसमें ऐसा है कि जैसे मान लीजिए गाइडलाइन में कोई वैकेंसी है, सपोज कीजिए वो UR के लिए आरक्षित है, SC ST OBC के लिए आरक्षित है, तो जो वैकेंसियाँ उसमें जाएंगी उसमें UR के लिए कोई वो प्रतिपक्ष नहीं दिया जाएगा। हाँ, ऐसा दिया गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि UGC ने अच्छा काम किया अपने स्तर पर, लेकिन वो सही चीज़ है। लेकिन इसका कॉज एंड कॉसेज भी तो हो सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी प्रेजेंट टाइम पे इसका जैसे SC ST कानून एक समय पर आया था ना, उससे समाज में एक अच्छा प्रभाव गया, लेकिन उससे सवर्णों को भी बहुत दिक्कत हुई। कई लोग दुश्मनी निकालने के लिए उन पर गलत नाजायज़ ओपिनियन। जैसे अगर आपको नियम मिल रहा है, आपके लिए अच्छे नियम बनाए जा रहे हैं, तो उसका अच्छे से पालन करिए। कोई जरूरी नहीं कि आपका नियम बन गया अब उससे आप किसी समाज को या किसी समाज के सवर्णों को या उनको नीचा दिखाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप नियम का अच्छे से पालन कर रहे हैं या फिर नियम के मतलब सही से चल रहे हैं, उसका विरोध का कोई उपयोग नहीं करें, तो उससे आपको ही फायदा होगा। सरकार आपके लिए अच्छा काम करे, आपको करना चाहिए, लेकिन फिर वही सरकार से कहना है कि आप निचले स्तर से काम करिए, समाज में उनकी प्रतिष्ठा को देखिए, शिक्षा को उनको देखिए, जिससे UGC नेट इतने बड़े लेवल पर वो आएंगे डायरेक्ट ग्रेजुएशन करने। ग्रेजुएशन में UGC नेट का कोई प्रभाव पड़ेगा? इंटर लेवल तक क्या कर रहे हैं, इस पर क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल से इंटर लेवल पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आमतौर पर होता नहीं है कि केवल विश्वविद्यालयों में ही छात्र के साथ ऐसा नहीं होता, वो उनके साथ विद्यालय स्तर पर भी, यानी कि अगर इंटर और हाई स्कूल स्तर पर भी देखा जाए तो उनके साथ ये हो सकता है। तो उस पर सरकार क्या सोच रही है? ये बड़ा एक प्रश्न अभी छात्रों से बातचीत करने में ये निकल करके आया है। भाई साहब, ये जो दलित छात्रों को जो आरक्षण दिया जाता है और ऐसे में जो सवर्ण छात्र हैं उनको बड़ा ही लगता है कि हमारी नौकरियां खा रहे हैं, ऐसे वो एलिगेशंस लगाते हैं उनके ऊपर जो आरक्षण को लेकर के। अब ये बताइए कि जो क्या आरक्षण देना सरकार के द्वारा जो आरक्षण दिया जा रहा है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या OBC को लेकर के, क्या वो आरक्षण देना किस हद तक सही है, ये कितना देना चाहिए, और या फिर सवर्णों को लेकर के क्या जो है सरकार को नियम ले आने चाहिए ताकि ये समानता जो है, इक्वलिटी बनी रहे? नहीं, बिल्कुल। जहाँ तक है SC ST या OBC या माइनॉरिटीज़ की बात है तो उन्हें आरक्षण बिल्कुल प्रदान करना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ तक ये लगता है कि उन्हें जाति के बेस पे ना होके इकोनॉमिक बेस पे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो पहले से जॉब में हैं या अच्छी जगह पे हैं, उसके बाद फिर ये भी देखा जा रहा है कि वो अपने ही जाति की सीटें खा ले रहे हैं या मतलब उसी का यूज कर ले रहे हैं। या ऐसा भी देखा गया है कि SC में जो उच्च वर्ग के लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, सिर्फ वो सीटें उन्हीं में अब्जॉर्ब हो जा रही हैं। तो इसके लिए भी
मतलब ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। जहाँ तक यूजीसी की बात है तो हाँ बिल्कुल, अगर किसी के साथ अपमान होता है या किसी के साथ गलत कार्य होता है तो उस पर बिल्कुल नियम बनाने चाहिए। बस हाँ, इसका मिसयूज ना हो, जैसे अभी हमारे भाई ने मतलब इस बात की कि जैसे एससी एसटी कानून आया था तो उसके बाद फिर उसका एक छात्र होने के नाते क्या आपके कोई दलित छात्र दोस्त हैं इस समय? हाँ बिल्कुल है ना? सारे दोस्त हैं लोगों के, सब लोग जाति से कोई मतलब नहीं है, दोस्ती में इस समय जाति से कोई मतलब नहीं है। देखिए, है ना कि कोई जाति वैचारिक भेदभाव या उससे मतलब रखता है। हमारे बहुत दोस्त हैं, अच्छा है, कानून बनना चाहिए। हम तो एक ये बताइए भाई साहब, क्या यूजीसी का जो गाइडलाइन जारी हुआ है वो सही तरीके से अगर पालन होने लगे, बहुत ऐसे बनता है, बहुत से ऐसे कानून बनता है। आप देखने में आज तक हमेशा देखते हैं आप समानता का अधिकार को लेके कि विवाद में हमेशा रहता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो गया, थॉट हो गया या धर्म के आधार पे जो भी हो। आप देखिए यूनिवर्सिटी में कि सब लड़के जितने भी हैं अभी भी उस हिसाब से नहीं देखने को मिलता है जो सामाजिकता कानूनी तौर पे देखा जा सकता है। और इसी प्रकार हम सामाजिक स्थिति जो यूजीसी वेमुला का जो अभी केस जो रोहित वेमुला का अभी जो वर्तमान में जो विवाद हुआ है, देखिए यूजीसी ने जो भी हो गया ये तो अपने सरकार अपने स्तर से काम कर रहा है, कानून बना दे रहा है, लेकिन इसको सही ढंग से लागू करना कॉलेज का भी जिम्मेदारी बनता है कि कॉलेज भी इस पे कड़ी ध्यान रखे या ध्यान दे। कॉलेजों को ये कहा गया है कि अगर किसी भी क्या नाम है, जैसे मान लिया कोई एफिलिएटेड कॉलेज है, यदि उसमें नहीं ये उनकी शिकायत का समाधान हो पा रहा है तो वो एफिलिएटेड कॉलेज जिससे एफिलिएट होगा उसके केंद्र में जाकर के वहाँ पे ये बात इसके बात को वहाँ दिया जाए, शिकायत किया जाए। और दूसरी बात यह है कि अब सामाजिक स्थिरता की बात करते हैं, चाहे आरक्षण की बात कर रहे हैं, भले लोग कहते हैं बना था कि 10 साल के बाद संविधान में ये प्रावधान रहेगा कि आरक्षण हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ पॉलिटिकल थॉट पे बना था कि पॉलिटिकल राजनीति के लिए ये चीज़। और दूसरी बात सामाजिक स्तर में जब तक ये भी था कि सामाजिक स्तर में जब तक स्थिर ना हो तब तक ये ख़त्म ना हो। ठीक है, अभी भी देखिए कई जगह ऐसे तमाम एरियाओं में आपको खबर मिलेगा कि सामाजिक स्थिति पर प्रताड़ना है और भी किसी को। एक सवाल और निकल के आ रहा है, जैसे लिंग, जाति, धर्म, इन सब के आधार पर जो भेदभाव होते हैं, जो आमतौर पे विश्वविद्यालय में आप भी जो है पढ़ रहे हैं, आपके साथ LGBTQ भी पढ़ रहे होंगे, केवल ये देखा जाए कास्ट को लेकर के बात नहीं हो, जेंडर्स को भी लेकर के अगर जो है कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो, एक छात्र होने के नाते एक विश्वविद्यालय में छात्र आप अगर छात्र हो विश्वविद्यालय के, और आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हो कि क्या लिंग, जाति, धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, कैसे देख रहे हो आप इस पूरे मुद्दे? तमाम संगठन बने हुए हैं, अपने अपने धर्म विचार के हिसाब से संगठन बनाते हैं लोग और चलाते हैं, लेकिन इन संगठनों को मान के चलिए यहीं भी भाजपा ABP का बना है, कई ठो संगठन लखनऊ यूनिवर्सिटी में बना हुआ है, लेकिन ये एक धर्म और जाति को लेके चलेंगे तो ऐसे काम वो विवादित हमेशा बने रहेगा। आपको ऐसा देखना पड़ेगा किस बच्चे पे किस मतलब लड़के पे, चाहे हॉस्टल हो गया या कोई भी हॉस्टल से बाहर की चीज़ हो गई, कि किस पे ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा है तो उसके साथ खड़े रहें। ये नहीं कि किसी धर्म के आधार पे हमारा कास्ट नहीं है तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं रहना चाहिए बेसिकली। और तो आपने जाना इस पूरे मुद्दे पर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों की राय, जिन्होंने अभी यूजीसी द्वारा जो गाइडलाइन जारी की थी, जो कास्ट बेस्ड जो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उस पर यूजीसी ने जो अपनी गाइडलाइन जारी की जिसमें छात्रों को समान और सम्मान दोनों की बात की गई थी, और जो विश्वविद्यालय हैं उनको छात्रों के हित के लिए काम करने को आदेश दिया गया था और उनके त्वरित कार्रवाई को लेकर के बताया गया था। ऐसे में आपने कुछ छात्रों को सुना जिसमें उन्होंने बहुत सारे अपने पॉइंट्स रखे, बहुत सारे अपने विचार रखे, और उन्होंने ये बताया कि कैसे ये पूरा मुद्दा वो किस नज़र से देखते हैं और इस पर उनको और क्या क्या आगे की उम्मीदें हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के, और तमाम बातों पर आपने चर्चा की। हम आगे और आपको यूजीसी को लेकर के और सारी बातें करेंगे, जिसमें हम आंसर की पे रिलेटेड बात करेंगे। 25 तारीख को अभी यूजीसी का रिजल्ट आने वाला है, हम उस पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि छात्रों से जुड़ा वो मुद्दा है और छात्र ही इस पे अगर बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और ऐसी तमाम कवरेज के लिए आप देखते रहिएगा सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला।